गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको 4 चैप्टर पढ़ाऊँगी। जिस समाज में तुम रहते हो। यह शत प्रतिशत सच है कि समाज व्यक्ति के लिए और व्यक्ति समाज के लिए बने हैं। यदि समाज में गति और दूरदृष्टि पैदा करनी है तो हमें समाज का हिस्सा बनना ही होगा। प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से प्रश्न पूछना चाहिए कि हम समाज के लिए क्या कर रहे हैं और यह जानना चाहिए कि हम क्या हैं। अब आइए इस कविता के माध्यम से हम इसे जानते हैं। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, जैसे सरिता की अगणित लहरों में कोई एक लहर हो तो अच्छा है। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित अनपेक्षित आवश्यकता हो, जैसे किसी मशीन में लगे बहुकलपुर्जे में कोई भी कलपुर्जा हो तो अच्छा है। जैसा कि हम बताएंगे आपको, इस कविता में मनुष्य को समाज के बारे में शिक्षा दी गई है। मनुष्य और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। मनुष्य ही समाज का निर्माण करता है। आपसी प्रेम और सौहार्दता के साथ हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम आत्मविश्वास के साथ भयंकर परिस्थिति का भी सहयोग और सहायता से दूर भगा सकते हैं। प्रेम, मानवता और त्याग से ही एक मजबूत समाज का निर्माण होता है। जैसा कि इसमें लिखा है कवि ने, जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी एक शक्ति हो, जैसा सरिता की अगणित लहरों में कोई एक लहर हो तो अच्छा है। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि तुम उसकी सदा सुनिश्चित अनपेक्षित आवश्यकता हो, जैसे किसी मशीन में लगे बहुकलपुर्जों में कोई भी कलपुर्जा हो तो अच्छा है। जिस समाज में तुम रहते हो, यदि उसकी करुणा ही करुणा तुमको यह जीवन देती है, जैसे दुर्विचार निर्धनता बिल्कुल टूटा फूटा बर्तन घर किसान के रखे रहती तो यह जीवन की भाषा में तिरस्कार से पूर्ण नहीं। जैसा कि तुम जानते हो, तुम जिस समाज में रहते हो उस समाज के निर्माता हो, उस समाज की शक्ति हो। नदियों की लहरों की तरह अनगिनत लहर हो। जिस प्रकार नदियों में लहर उठती है उसको कोई गिन नहीं सकता, उसी प्रकार तुम उन नदियों की तरह, उन नदियों के लहरों की तरह अनगिनत हो। इतना ही नहीं, मशीन के कलपुर्जों की तरह तुम भी एक अंग हो। जिस प्रकार सभी कलपुर्जे मिलकर मशीन को चलाते हैं, उसी प्रकार तुम भी समाज के चालक हो। अगर समाज में तुम सहायक बनने के बदले घातक बनते हो तो तुम एक मरे हुए पशु के समान हो। यदि समाज में जितनी भुजाएं सहायक बनी हुई हैं, उनमें से अगर 2 भुजाएं तुम्हारी हैं तो सच में तुम चिर महान हो। सहायकों में तुम एक सहायक हो। कहने का तात्पर्य है कि तुम हर प्रकार से समाज के सेवक हो। हर प्रकार से तुम समाज के सेवक हो। थैंक यू।